नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल AKSD क्लासेस में। वापस इस वीडियो में हम देखेंगे तो 100 जो है MCQ लिए गए हैं, जिसमें विज्ञान और करंट अफेयर दोनों प्रश्न जो है शामिल किए गए हैं और अब तक जितने भी एग्जाम हुए उन सभी का बिल्कुल निचोड़ जो है तैयार किया गया है। इस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। तो बिल्कुल अगर आप सभी के एग्जाम अगर बाकी है तो बिल्कुल जिनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ तो वो सभी जो है बच्चे इस वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी अभी तक बने हैं एग्जाम में उन सभी से रिलेटिव कितने प्रश्न बन सकते हैं, संभावित जो भी प्रश्न हो सकते हैं उन सभी को शामिल किया गया है। साथ में बहुत सारे प्रश्न जो बच्चे भेजे हैं उनको भी क्या इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो वीडियो जो है इंपॉर्टेंट होने वाली, जिनका एग्जाम नहीं हुआ है तो इसलिए वो लोग सभी लोग वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद ही एग्जाम जो है देने जाएंगे। बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे कवर होने वाले हैं। बात की जा रही है पहले प्रश्न की, विली मानव शरीर के किस भाग में पाई जाती है। पहले हम लोग जो है 1 से लेके जो है 49 तक जो है साइंस के प्रश्न देखेंगे और उसके बाद जो है करंट अफेयर जो है कवर करेंगे, बाकी 50 क्वेश्चन बचे हुए में। तो विली की बात यहाँ पे की जा रही है, मानव शरीर के किस भाग में पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा यह जो है छोटी आंत में मिल जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विली का मुख्य कार्य क्या है। विली का मुख्य कार्य जो है पूछा गया है, तो इसका मुख्य जो कार्य होता है पोषक तत्वों को खून तक पहुंचाना, इसका मुख्य कार्य है किसका, तो विली का। बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि फलों में प्रमुख रूप से कौन सा हार्मोन पाया जाता है। फलों में प्रमुख रूप से कौन सा जो है हार्मोन मिल जाता है, तो इसमें जो है साइटोकाइनिन जो है हार्मोन मिलता है। बी ऑप्शन। अगला प्रश्न कहता है कि किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी दोगुनी करने पर वक्रता त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन है कि किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी दोगुनी करने पर वक्रता त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यह ध्यान रखिएगा ये भी दोगुनी हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं के कितने प्रकार होते हैं। मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं के प्रकार की बात करेंगे तो 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है कि जल चक्र, वाटर साइकिल, इनमें से कौन सी प्रक्रिया शामिल नहीं है। वाटर साइकिल में इनमें से कौन सी जो है प्रक्रिया शामिल नहीं है। वाष्पीकरण है, सघन है, पाचन है, वर्षा है। तो राइट ऑप्शन बिल्कुल पाचन जो है इसमें शामिल नहीं रहेगा। सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो पानी का रासायनिक सूत्र जो है H2O होता है, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के रक्त शुद्धिकरण की इकाई क्या है। मनुष्य के रक्त शुद्धिकरण की इकाई की बात की जा रही है तो नेफ्रॉन होता है। बी ऑप्शन। स्टूडेंट बिल्कुल जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ तो वो सभी लोग बिल्कुल वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी क्योंकि इसमें 100 प्रश्न लिए गए हैं, लेकिन वीडियो जो है इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिनका भी एग्जाम नहीं है तो वो लोग वीडियो को जरूर देखेंगे कंप्लीट। आगे बात करेंगे तो जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है। तो जल का घनत्व जो है तापमान की बात करेंगे तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है सबसे अधिक जो है घनत्व अधिकतम होता है जल का, ध्यान रखेंगे। 10 नंबर है कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। सूर्य की ऊर्जा के मुख्य स्रोत की बात करेंगे तो नाभिकीय संलयन है। बी ऑप्शन। 11 कहता है कि डेंगू फैलाने वाले मच्छर का नाम। तो डेंगू फैलाने वाले मच्छर की बात करेंगे तो मादा एडीज मच्छर जो होती हैं ये डेंगू फैलाती हैं। 12 नंबर है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स की बात करेंगे तो यह जो है कहा गया है ग्रेगर मेंडल को। बी ऑप्शन। 13 कहता है कि प्रकाश की तरंग प्रकृति को सिद्ध करने वाले वैज्ञानिक कौन है। प्रकाश की तरंग प्रकृति को सिद्ध करने वाले वैज्ञानिक की बात करेंगे तो वह कौन है, तो वह है हाइगेंस। क्या है, हाइगेंस है। ऑप्शन नंबर बी। 14 कहता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जाए तो यकृत है, लीवर है। 15 है कि विद्युत ताप यानी कि इलेक्ट्रिक हीट को किस में मापा जाता है। तो इलेक्ट्रिक हीट को ध्यान रखिएगा जूल में क्या है मेजर किया जाता है, मापा जाता है। जैसे नंबर है डीएनए में उपस्थित मुख्य चीनी कौन सी है। डीएनए में उपस्थित मुख्य चीनी की बात करेंगे तो डी ऑक्सीराइबोज। ऑप्शन सी। 17 है कि क्लोरोफिल यानी कि हरित लवण पौधों को किस रंग का बनाता है। जो क्लोरोफिल होता है पौधों को किस रंग का बनाता है, तो क्लोरोफिल की वजह से जो है बिल्कुल पौधे हरा होते हैं। तो सी ऑप्शन।
18 है कि मानव शरीर के किस अंग में पित्त संग्रहित होता है। मानव शरीर के किस अंग में पित्त जो है संग्रहित होता है, तो पित्त होता है संग्रहित पित्ताशय में, सी ऑप्शन। 19 नंबर है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य पर्यावरणीय प्रभाव क्या है। टीएफसी का मुख्य जो है पर्यावरणीय प्रभाव पूछा गया है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, तो ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, बी ऑप्शन हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। 20 है कि ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से किससे संबंधित है। ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से किससे जो है संबंधित है, तो यह जो है ध्यान रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड से जो है जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट हो जाएगा। इसलिए अगर वीडियो जो है पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा अपने दोस्तों के साथ। आगे बात करेंगे तो किस वनस्पति में हवा की जड़ें पाई जाती हैं। किस वनस्पति में हवा की जड़ें जो है पाई जाती हैं, तो ये मिल जाती हैं बिल्कुल बरगद में, ऑप्शन से बी हो जाएगा। 22 है कि मांस द्वारा शरीर में कौन सी गैस मुख्य रूप से ली जाती है। तो ये सांस द्वारा जो है शरीर में कौन सी गैस मुख्य रूप से ली जाती है, थोड़ा सा जो है पढ़ने में जो है गलती हो गई, यहाँ पे सांस की बात की जा रही है कि सांस द्वारा शरीर में कौन सी गैस जो है मुख्य रूप से ली जाती है, तो सांस के माध्यम से बिल्कुल ऑक्सीजन जो है ली जाती है। अगला प्रश्न है कि रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी। रक्त समूह की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी लैंड स्टीनर के द्वारा। अगला प्रश्न है कि मलेरिया रोग किसके कारण होता है। तो मलेरिया रोग ध्यान रखिएगा ये होता है प्लाज्मोडियम की वजह से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 है कि दी गई धातुओं में सबसे कठोर धातु कौन सी है। सोना, चांदी, टंगस्टन और लोहा। सबसे कठोर पूछा गया है तो सबसे कठोर है टंगस्टन, इस ऑप्शन में सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि खाने का नमक किसका प्रमुख स्रोत है। जो खाने का नमक होता है ये किसका जो है प्रमुख स्रोत होता है, ये जो है बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह जो है किसका जो है प्रमुख स्रोत है, ये जो है पूछा गया है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सोडियम का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 27 है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी की बात करेंगे तो फीमर है, क्या है, फीमर है। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट की एसआई इकाई क्या है। एसआई इकाई पूछी जा रही है विद्युत धारा की, तो यह होती है एम्पियर। अगला प्रश्न कहता है कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में कितना है। कितना होता है फ़ारेनहाइट में मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान, तो 98.6 जो है फ़ारेनहाइट होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30 नंबर है इनमें से कौन सा पौधा पानी में उग सकता है। नारियल है, जलकुंभी है, आम है, मकोर है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, जलकुंभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसकी इकाई है। लाइट ईयर की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह है दूरी की इकाई, बी ऑप्शन। 32 है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 33 है कि लेड पेंसिल में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। लेड पेंसिल में कौन सा पदार्थ मिल जाता है, तो ग्रेफाइट मिल जाता है। अगला प्रश्न है कि रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला पिगमेंट कौन सा है। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला पिगमेंट की बात करेंगे तो होता है हीमोग्लोबिन, बी ऑप्शन। 35 नंबर है शीत ऋतु में अधिक ठंडी लगने का एक प्रमुख कारण क्या है। शीत ऋतु में अधिक ठंडी लगने का रीजन जो है पूछा गया है, क्योंकि आर्द्रता की कमी इस समय हो जाती है, इस वजह से। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न है इनमें से किस जीव का हृदय 3 कक्षीय होता है। मछली है, कबूतर है, गिरगिट है, बाघ है। किसका हृदय जो है 3 कक्षीय होता है, तो गिरगिट का, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि आकाश का नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश जो है नीला क्यों दिखाई देता है, रीजन की बात की जा रही है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन की वजह से, ऑप्शन नंबर सी। 39 है कि सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड विलयन में मिलाने से क्या बनता है। सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के विलयन में मिलाने से जो है क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा,
तो इससे क्या बनेगा, तो इससे बनेगा सफेद जो है अवक्षेप बन जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर है कि कौन सा जीव अपने शरीर का तापमान वातावरण से अलग रख सकता है, गिरगिट, मछली, पक्षी या मेढक। कौन सा जीव अपने शरीर का जो तापमान है वातावरण से अलग रख सकता है, तो उस जीव का नाम क्या है, तो उस जीव का नाम बिल्कुल पक्षी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अर्ध धातुओं की सही जोड़ी कौन सी है। अर्ध धातुओं की जो है सही जोड़ी सोना चांदी है, सिलिकॉन जर्मेनियम है, तांबा लोहा है, हीलियम और इसके अलावा निनोन है। तो अगर हम राइट की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम हो जाएंगे। हमसे पूछा था अर्ध धातुओं की सही जोड़ी, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में घरेलू बिजली आपूर्ति का मानक क्या है। भारत में घरेलू बिजली आपूर्ति का मानक जो है पूछा जा रहा है, तो 220 वोल्ट और 20 हर्ट्ज स्रोतों के अनुसार जितना है, बिल्कुल बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि पित्त लवण का मुख्य कार्य क्या है। पित्त लवण का मुख्य जो है कार्य पूछा जा रहा है, इसका काम होता है वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ना, बी ऑप्शन है। किसका कार्य है, तो पित्त का। अगला प्रश्न है कि लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई की बात की जा रही है, तो डायोप्टर होता है, बी ऑप्शन। 45 नंबर है कि रसोई घर में इस्तेमाल होने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है। रसोई घर में इस्तेमाल होने वाले नमक का जो है रासायनिक नाम पूछा जा रहा है, तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर का सामान्य तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना होता है। डिग्री सेल्सियस में पूछा गया है, तो 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्यालय की बात अगर की जाए, तो यह कहाँ पर है, तो जयपुर में है, बी ऑप्शन। 48 नंबर है कि इनसेट 1A का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था। इनसेट 1A का जो प्रक्षेपण है ये किस वर्ष जो है किया गया, तो 1900 जो है 82 में किया गया था, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 49 नंबर है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे, तो नील नदी, बी ऑप्शन। फ्रेंड इसके बाद हमारे जो है करंट अफेयर के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। अभी तक साइंस के प्रश्न कवर हो रहे थे। कहा जा रहा है 50 नंबर, भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, तो यह जो है महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी, बी ऑप्शन। ग्रुप डी के पेपर में बात करेंगे, तो लगभग जो है 20 से लेकर जो है 25 तक ऐसे जो है प्रश्न क्या है, तो बिल्कुल करंट अफेयर से ही बन रहे हैं। 20 से 25 प्रश्न, 20 तो बिल्कुल फिक्स ही रह रहे हैं कि 20 प्रश्न बिल्कुल करंट अफेयर से आने ही आने हैं, और प्रत्येक शिफ्ट में 20 प्रश्न जो है करंट अफेयर से बन रहे हैं, तो बिल्कुल आपको करंट अफेयर तो पढ़ना ही पढ़ना है। आगे बात करेंगे तो किसे जो है जीएसएमए का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जीएसएमए का कार्यवाहक अध्यक्ष की बात की जाए, तो ये जो है गोपाल पिट्ठल को जो है नियुक्त किया गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। 52 नंबर है कि चिप डिजाइन के लिए नाइटलिट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। चिप जो है डिजाइन के लिए नाइलिट जो है उत्कृष्टता केंद्र की बात यहाँ पे की जा रही है, तो नोएडा में जो है उद्घाटित इसका जो है किया गया है, बी ऑप्शन। 53 नंबर है किस देश ने हाल ही में अपने पर्वतारोही नियमों में संशोधन किया है। किस देश ने हाल ही में अपने पर्वतारोहण जो है नियमों में क्या किया है, तो बदलाव किया है, तो नेपाल द्वारा जो है बदलाव या संशोधन किया गया है। 54 है कि किस आईआईटी ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया। किस आईआईटी ने किया कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च, और पहला बात की जा रही है, तो आईआईटी मद्रास द्वारा किया गया ये। अगला प्रश्न है कि इस्माइली मुसलमानों के आध्यात्मिक गुरु आगा खान का निधन कहाँ हुआ। इस्माइली मुसलमानों के आध्यात्मिक गुरु आगा खान का निधन जो है पूछा जा रहा है, तो यह हुआ पुर्तगाल में, ऑप्शन बी हो जाएगा। 56 नंबर है विदेशी नागरिकों के लिए भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई नई वीजा कैटेगरी कौन सी है। तो नई वीजा की कैटेगरी की बात करेंगे, तो आयुष वीजा जो है कैटेगरी है, ऑप्शन बी। 57 है कि हाल ही में पुष्पलता का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थी। तो पुष्पलता की बात करेंगे, तो यह जो है अभिनेत्री थी,
ऑप्शन बी हो जाएगा। तो फ्रेंड वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते हुए चलें, विशेषकर जो है शेयर जरूर करते हुए चलें अपने दोस्तों के साथ। और नए हैं तो चैनल को बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि जब भी क्लासेस स्टार्ट होंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप रेगुलर हमारे चैनल पे करंट अफेयर भी सुबह में पढ़ सकते हैं। इसमें 20 जो है करंट अफेयर एमसीक्यू कवर किए जाते हैं सुबह में, जो ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे आप एसएससी की, ग्रुप डी की, या इसके अलावा रेलवे में किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी होमगार्ड या यूपी एसआई की, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। आगे बात करेंगे तो डोगरी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। डोगरी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात की जा रही है और 2024 की बात की जा रही है। तो इससे जो है सम्मानित किया गया है चमन अरोड़ा को। किसको? तो चमन अरोड़ा को, बी ऑप्शन। 59 नंबर है कि व्हाइट टाइगरी ब्रीडिंग सेंटर कहाँ खुलेगा। व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर की बात की जा रही है, तो यह जो है मध्य प्रदेश में क्या होगा, खुलेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 60 नंबर है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व कैंसर की बात करेंगे तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 38वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित होगा। 38वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले की बात की जाएगी, तो यह जो है फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 62 नंबर है 4 फरवरी को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया। 4 फरवरी को अपना राष्ट्रीय दिवस जो है मनाने वाले देश की बात करेंगे तो श्रीलंका हो जाएगा। 63 है कि अवाडा ग्रुप ने किस राज्य में ग्रीन अमोनियम प्लांट की स्थापना की घोषणा की है। अवाडा ग्रुप ने किस राज्य में ग्रीन अमोनियम प्लांट की स्थापना की बात की है, तो उड़ीसा में बात की गई है। ऑप्शन बी। 64 नंबर है चावल की बढ़ती कीमतों के कारण किस देश ने खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है। किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है चावल की कीमतों के बढ़ने की वजह से, तो ये फिलीपींस द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि बा डी वेवर ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। बा डी वेवर ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो ये प्रधानमंत्री बने हैं बेल्जियम के। अगला प्रश्न है कि व्हाट्सएप आधारित वन मित्र सेवा किस राज्य में शुरू की गई है। तो वन मित्र जो सेवा है, जो कि व्हाट्सएप आधारित है, ये आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने अपना सलाहकार किसे नियुक्त किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने अपना सलाहकार जो है किसे नियुक्त किया है तो आरपी ठाकुर को नियुक्त किया है अपना सलाहकार। ऑप्शन बी। 68 नंबर है 2025 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कारों में अपना पहला एलन बॉर्डर पदक किसने जीता है। तो पहला जो है एलन बॉर्डर पदक की बात करेंगे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटों में, तो यह जो है जीता है किसने, तो ट्रेविस हेड ने जीता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 69 नंबर है कि यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए किस राज्य ने 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस जो है राज्य द्वारा ये गठन जो है किया गया है यूसीसी मसौदा जो है तैयार करने के लिए, तो ये किया है गुजरात ने। अगला प्रश्न है कि किस देश की राजधानी में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा जो है स्थापित की जाएगी। किस देश की राजधानी में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा जो है स्थापित की जाएगी, तो जापान की राजधानी में। ऑप्शन बी हो जाएगा। और जापान की राजधानी क्या है, तो टोक्यो है, यहाँ पे स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अमेरिका पर टैरिफ लगाया है। हाल ही में किस देश ने अमेरिका पर टैरिफ जो है लगा दिया है, तो ये लगाया है चीन ने। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो यह जो है 74% से बढ़कर जो है 100%, 100% हो चुकी है। 73 नंबर है कि मिचबी 6 उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया। मिचबी 6 जो उपग्रह है इसे जो है लॉन्च जो है किसने किया, तो ये जो है किया गया है चीन के द्वारा लॉन्च। ऑप्शन नंबर बी। 74 नंबर कहता है कि जम्मू फ्रंटियर के लिए सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का नया महानिरीक्षक किसे बनाया गया। महानिरीक्षक की बात यहाँ पे की जा रही है बीएसएफ का जम्मू फ्रंटियर के लिए, तो ये जो है किसे बनाया गया है, तो शशांक आनंद को जो है नियुक्त किया गया इस पद पे, या इन्हें जो है कार्यभार दिया गया। तो ऑप्शन बी। 75 है कि माघी गणेश उत्सव हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है। माघी गणेश उत्सव की बात की जाएगी तो यह जो है महाराष्ट्र में शुरू की गई है। बी ऑप्शन।
76 है राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस कब मनाया गया? नेशनल मिसिंग पर्सन डे की बात की जा रही है, राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस, तो यह जो है 3 फरवरी को मनाया गया है। 77 है कि प्रतिष्ठित टाटा स्टीलर्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीता गया है आर जो है ग्रानंडा के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 78 है कि मेजर जनरल डायर जमीर किस देश के रक्षा बल के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? मेजर जनरल डायर जमीर की बात की जा रही है, तो यह जो है नियुक्त हुए हैं इजराइल के जो है नए जो है रक्षा बल के प्रमुख, ऑप्शन बी। 79 है कि छठी राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स मीट का आयोजन कहाँ किया गया? छठी राष्ट्रीय मास्टर एथलेटिक्स मीट की बात की जाए तो यह जो है कहाँ पर, तो कुन्नमुकुलम में आयोजित किया गया, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना और मालदीव के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? भारतीय सेना और मालदीव के बीच जो है कौन सा संयुक्त अभ्यास जो है शुरू हुआ है? तो उसका नाम है इकोवेरिन। इकोवेरिन उसका नाम है अभ्यास का, बी ऑप्शन। 81 है कि हाल ही में होस्ट कोहलर का निधन हुआ है, वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? कोहलर की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह जो है पूर्व जो है राष्ट्रपति कहाँ के थे? तो जर्मनी के थे। 67वें ग्रेमी अवार्ड में बेस्ट न्यू एज एम्बियंट चैट एल्बम श्रेणी में किसने पुरस्कार जीता? तो ये पुरस्कार जीता गया चंद्रिका टंडन के द्वारा, बी ऑप्शन। 83 नंबर है कि चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एमडी किसे नियुक्त किया गया है? चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एमडी की बात की जाएगी तो यह जो है एस एच जो है शंकर को नियुक्त किया गया है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे तो बोरबी सू का निधन हुआ, वे कौन थी? बोरबी सू की बात की जाए तो यह जो है एक अभिनेत्री थी, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। आगे बात की जाए तो किस देश ने 2 मिसाइलें एतमाद और गदर 380 का अनावरण किया है? तो एतमाद और गदर 380 की बात की जाए तो इसका अनावरण जो है किया गया है ईरान के द्वारा। 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के आयोजन की बात की जाए तो यह जो है चीन में किया जाएगा आयोजन, बी ऑप्शन। 87 है कि 24वीं मिड लैब मिडिल ईस्ट प्रदर्शनी कहाँ शुरू हुई? तो ये प्रदर्शनी शुरू हुई है दुबई में। एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? एआई टूल्स को अपराध घोषित जो है करने वाला पहला देश कौन बनेगा? तो ये बनेगा ब्रिटेन। 89 है कि जनवरी 2025 में भारत का जीएसटी कलेक्शन कितने लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया? जीएसटी कलेक्शन की बात यहाँ पे की जा रही है तो यह जो है पहुंच गया है 1.9 लाख करोड़ तक। अगला प्रश्न है कि गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? गुनेरी को जो घोषित किया गया है जैव विविधता स्थल और पहला है, तो ये किस जो है राज्य का है, ये जो है पूछा जा रहा है, तो यह जो है गुजरात का है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 91 है विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन बी। 92 है कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप किसने विकसित की? भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप की बात की जाए तो टाटा स्टील के द्वारा जो इसे क्या किया गया, विकसित किया गया। अमेरिका अपना प्रवासी बंदी गृह कहाँ स्थापित करेगा? अपना प्रवासी बंदी गृह की बात की जा रही है, अमेरिका जो है कहाँ पे करेगा, तो क्यूबा में। हाल ही में किस देश ने नेविगेशन उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? नेविगेशन उपग्रह की बात की जा रही है तो सफलतापूर्वक जो है प्रक्षेपण किया है जापान ने, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। 95 कहता है कौन सी राज्य सरकार धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश करेगी? कौन सी राज्य सरकार धर्मांतरण विरोधी विधेयक जो है पास करेगी? तो राजस्थान सरकार ऐसा जो है करने वाली है, बी ऑप्शन। किस देश ने अमेरिका के खिलाफ टैरिफ लगाने की घोषणा की है चीन के अलावा? तो किसके पहले हमने चीन का देख लिया है,
तो चीन के अलावा और जो है किसने घोषणा की है टैरिफ लगाने के लिए? किस पे बात की जा रही है? तो अमेरिका पे। तो ये जो है मैक्सिको ने घोषणा की है। किसने की है? तो मैक्सिको ने, बी ऑप्शन। 97 है, उच्च रक्तचाप से निपटने के लिए किसने पोटेशियम युक्त नमक की सिफारिश की है? उक्त रक्तचाप से निपटने के लिए किसने पोटेशियम युक्त नमक की जो है सिफारिश की? तो ये सिफारिश की है WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर अगर आप इनका जो है पीडीएफ पूरा प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ भी आप बिल्कुल फ्री में जो है प्राप्त कर सकते हैं हमारे जो है और टेलीग्राम के माध्यम से। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। उस पर आप क्लिक करके फ्री में जो है टेलीग्राम को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। आगे बात करेंगे तो क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा हाल ही में किसने की? सभी प्रारूपों से बात की जा रही है, संन्यास लेने की बात की गई है, तो रिद्धिमान शाह के द्वारा जो है ये घोषणा की गई है। 99 है, 99 वाला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि कोको कोकोसियासिस, कोको क्या है? तो सियासिस को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बना? ये जो है क्या है? तो सियासिस लिखा हुआ है, सियासिस। कोकोसियासिस को जो है खत्म जो है करने वाला अफ्रीका का जो है पहला देश पूछा जा रहा है, तो नाइजर वो देश बना है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 100 नंबर है कि आईसीसी अंडर 90 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप की बात की जाए 2025 की, तो ये जीता गया है भारत के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। तो थे हमारे जो है 100 प्रश्न। वीडियो आपको कैसी लगी है बिल्कुल कमेंट जरूर करें। साथ में अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और विशेष कर निवेदन है कि वीडियो को कम से कम एक लोग को शेयर करके ही जाइएगा, विशेष निवेदन रहेगा। और नए होंगे तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को बिल्कुल ऑल पर जरूर सेट कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।